दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग अपने अंतिम चरण में है, लेकिन राजस्थान में एनआरआई सीटों के खाली रहने और उनको मैनेजमेंट सीटों में रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर शिफ्ट किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। सीटें खाली हैं, लेकिन फिर भी ताज्जुब करने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जो 550 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी के लोग और इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और साथ साथ अगर देखा जाए तो एससी एसटी के जो लोग हैं वो भी इन सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिनके लॉर मार्क्स हैं, लॉर रैंक हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा ताज्जुब करने वाली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के भी कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको मैनेजमेंट सीट मिल जाए, वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहेंगे ये सवाल मैंने कैसे उठाया? ये सवाल इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो चाहता है कि यहां करीब 1.25 करोड़ रुपए की सीट जो पहले थी आजकल 1.5 करोड़ की हो गई है, ये 1.5 करोड़ वाली सीट ले ली जाए। आइए खबर की पड़ताल करते हैं। आज दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने यहां एक खबर छापी है और जो डॉक्टर संदीप टंडन चेयरमैन है नीट काउंसलिंग के राजस्थान में, उन्होंने अपना व्यू दिया है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। आपके सामने है नीट काउंसलिंग, पहली बार एनआरआई कोटे की 312 सीटें खाली रही। डॉलर की कीमत और गवर्नमेंट सीट बढ़ना मुख्य कारण रहा। अच्छा, डॉलर की कीमत की जहां तक हम बात करें बच्चों, डॉलर 82 रुपए के बराबर है। $1 भारत के 82 रुपीज के बराबर है आज की डेट में, जो एक तरीके से कैलकुलेशन आता है। और अगर राजस्थान में जो फी है या जो फी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूं तो आपको एक बात ये देखने को मिलेगी कि राजस्थान में जो ये एनआरआई सीट है, इस एनआरआई सीट में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मतलब पहले साल की जो फीस थी वो थी 34,728। अच्छा, चौंकिएगा मत, ये रुपए नहीं है, ये डॉलर है। 34,728 और अगर इसको 82 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डेटा होगा 28,47,696। इसका मतलब ये करीब 29 लाख रुपए की, 28.5 लाख रुपए की जो है वो पहले साल इसकी फीस है। पहले साल की फीस 28.5 लाख रुपए है। थर्ड सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक 17,364, ये 17,364 रुपए था। इसको भी 82 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आएगा 14,23,848। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ये अमाउंट इतना ही हो, ये तो एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा तो डेफिनेटली 28 लाख ही होगा, लेकिन ये जो है इसमें बदलाव होने की संभावना वो डिपेंड करता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले अगर मजबूत होता है तो ये कुछ कम हो सकती है और रुपया डॉलर के मुकाबले अगर और कमजोर होता है तो ये बढ़ भी सकती है। तो इस तरीके से ये जो फीस है 1.25 करोड़ रुपए करीब एकेडमिक फीस एग्जैक्टली मेंशन की गई है। उसके बाद हॉस्टल है, रजिस्ट्रेशन फीस है, कॉशन मनी है, स्पोर्ट्स फीस है, डेवलपमेंट फीस है, इस तरीके से देखिए बहुत सारी फीस है। तो कारण क्या है इन सीटों के खाली रहने का? पहले बात करते हैं, कुल 312 सीटें बची जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 84 सीटें खाली हैं। यूआरजी का मतलब है अनरिजर्व गर्ल्स, 28 सीट्स खाली हैं। ईडब्ल्यूबी बॉयज एंड ईडब्ल्यूजी, ठीक है, ये यूआरबी बॉयज की 84 हैं, गर्ल्स की 28 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूबी 23 और 8, ये देखो ईडब्ल्यूएस के गर्ल्स और बॉयज हैं। अच्छा, एक बात यहां समझने वाली है कि 23 सीटें बॉयज के लिए और 8 सीटें गर्ल्स के लिए खाली हैं। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। एमबीबी एमबीजी, आपको पता है कि एमबीसी जो राजस्थान में होता है उसके बॉयज और गर्ल्स हैं। ओबीसी के बॉयज के लिए 49, ओबीसी की गर्ल्स के लिए 16, एससी के बॉयज के लिए 37, एससी गर्ल्स के लिए 13, एसटी बॉयज के लिए 15, एसटी गर्ल्स के लिए 6 और एक आपको दे रखा है एसएबी 13 और एसएजी, ठीक है, इनके लिए भी कितने हैं? 13 और 4। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस में इतनी सीटें खाली हैं। काफी नीचे की मार्क्स के और लोअर रैंक के जो बच्चे हैं वो काफी इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहां देखो कहा गया है कि डॉलर की कीमतों में बढ़ोतरी और 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि एनआरआई कोटे की 312 सीटें खाली रह गई, जहां आरयूएचएस अजमेर उदयपुर जैसी जगहों मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट के लिए मारामारी रहती थी, वहां एक भी सीट पर स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। बहुत साफ कह रहा है, देखो आरयूएचएस अजमेर उदयपुर और मेडिकल सीटों के लिए मारामारी रहती थी, वहां किसी ने एडमिशन नहीं लिया, कोई एनआरआई इस बार नहीं आया। उसके बाद यानी 381 में से महज 69 सीटें ही भरी गई और 312 सीटें खाली रह गई। विशेषज्ञों से बात करी तो पता लगा कि डॉलर तेजी से बढ़ा है और औसतन एक स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास पहले चुकाता था और अब ये राशि हो गई है 1.5 करोड़।
तो इंडियन रुपीज में अगर लिखूं मैं तो मैं लिखूंगा 1.5 CR, इतने में MBBS हो रहा है। ठीक है, इसके बाद NRI कोटे की सीट पहले की तरह खाली रही तो इन पर एंट्रेंस कैटेगरी तय की गई और उसी के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाना है। लेकिन परिजनों ने कहा कि अभी तक NRI की इन खाली सीट्स को जनरल कैटेगरी में परसेंटेज बेस पर अलॉट किया जाता था, अब सारी कैटेगरी वालों के लिए क्यों? ठीक है, तो खैर काम की बात तो ये है, ठीक है, जनरल वाले ये कह रहे हैं कि ये सीटें अलॉट जो हैं वो क्यों की गई ऐसे इस तरीके से, लेकिन पैसे जिन लोगों के पास है, राजस्थान में धन्ना सेठों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास पैसे उन सबको अधिकार है इन सीटों पे जाने का। ठीक है, यहां एक बात और काम की है, राजमेश के एक भी कॉलेज में NRI सीट नहीं भरी है NRI सीट। ये राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन जो है, मेडिकल सोसाइटी के कॉलेजेस हैं, MBBS की डिमांड और नीडी मेडिकल कॉलेजों में NRI सीट की डिमांड को देखते हुए खोले गए नए जिला मेडिकल कॉलेजों में NRI की सीट भी रखी गई। कोशिश थी कि यदि 1-2 सीट इस पर आती है तो कॉलेज का कुछ खर्च निकल जाएगा, मतलब एक कैंडिडेट भी NRI आता है तो 1.5 करोड़ रुपए करीब देगा तो कॉलेज का खर्च निकल जाएगा, लेकिन यहाँ 1.5 करोड़ रुपए नहीं आ पाए। दोस्तों क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि राजस्थान के जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले थे उनमें करीब 15-15 सीटें NRI हैं, 35 मैनेजमेंट, 15 सीट NRI, 50 इस तरीके से और 50 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट फीस की सीटें हैं, तो इन पर कोई भी NRI नहीं आया। तो ये आपके सामने खबर थी। और डॉक्टर संदीप टंडन क्या कहते हैं, पहली बार NRI कोटे की इतनी अधिक सीटें खाली रही, यदि हम सीटों पर सीधे ही आवंटन करते तो प्रदेश की रिजर्वेशन पॉलिसी बिगड़ती और हम उसके विपरीत नहीं जा सकते। जो भी किया गया है वो नियमों के तहत किया गया है और रिजर्वेशन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी सीटों के लिए रखा गया है। तो ये थी खबर आपके सामने। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। नीट, UG से लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और एक पूरी तरीके से एजुकेशनल चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सदैव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।